प्रश्न 2 को देखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या चीज़ है। जो शुरू में लिखा हुआ है वो है शून्यकों का योग, यह है 1/4 यानी कि शून्यकों का योग। और जो दूसरा दे रखा है वो है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। इसी तरीके से इनमें भी है। तो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर योग दे रखा है 1/4 यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4, अल्फा प्लस बीटा ये कितना दे रखा है 1/4। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है -1। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी सबसे नीचे लिखा हुआ है चाहे तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है उस पर हमें ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर 4 सबसे नीचे लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर भी 4 लिखना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ऐसे तो रैंडमली नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 4 से ही भाग करने हैं और 4 से ही गुणा करनी है। जब हम यहाँ पर 4 से भाग करेंगे और 4 से गुणा करेंगे तो वापस से हमारे पास -1 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम 4 से गुणा और 4 से भाग कर दे तो 4 से 4 कटेगा तो -1 ही आ जाएगा। यहाँ पर गुणा करने से ये होगा कि जो हमारा लास्ट में ए होता है वो नीचे की तरफ होता है और वो सेम आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ए को सेटल कर दिया है। तो ए का मान तो आ गया 4, यहाँ से हमें ये पता चलता है। अब देखते हैं बी और सी का मान क्या आता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो -4 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 4 से 4 को नहीं काटना, नहीं तो फिर से यही -1 आ जाएगा और हमारा यहाँ पर जो ये इतना सारा दिमाग लगाया है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से c/a आना चाहिए, यहाँ से -b/a आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस और ब्रैकेट के अंदर -1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है इसलिए गुणा के अंदर जो चिन्ह होता है वो ही लिखा जाता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो जाता है। तो प्लस का चिन्ह आएगा, 1 जुकतु रहेगा, बटे में 4 है तो ये जुकतु। ठीक है, तो यहाँ से माइनस जुकतु ये हो गया बी का मान, बी का मान कितना आया -1 और ये हो गया ए का मान। इसको हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे -4/4, क्योंकि जो सी का मान होता है वो प्लस में होता है। तो यहाँ से सी का मान क्या आया -4 और ए का मान क्या आया 4, यानी कि इन दोनों जगहों पर ए का मान 4 है, यहाँ पर भी ए का मान 4 है। तो समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर में 0 लगाएंगे तो समीकरण बन जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर बहुपद को ज्ञात करना है तो हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो ये एक बहुपद है। ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद। तो ए का मान क्या है 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस बी कितना है, बी जो है -1 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे -1 इंटू में x प्लस सी कितना है -4, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x² प्लस माइनस का चिन्ह हो जाता है गुणा के अंदर, तो -1 की गुणा x से करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 4, यानी कि जो हमारा द्विघात बहुपद आया वो क्या आया 4x² - x - 4। आप चाहो तो इस तरह से बहुपद को निकाल सकते हैं या फिर मेथड 2 को देखिए, उसमें आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा
इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद को निकालने का। अगर बराबर में 0 लगा देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पर अगर बराबर में 0 लगा दिए तो उसका फ़र्क होता है। 0 लगाया बराबर में तो द्विघात समीकरण, 0 नहीं लगाया बराबर में तो द्विघात बहुपद। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा जुकतु माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या दे रखा है जो शुरू में है वो ही हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है, यानी कि शून्यकों का योग कितना है 1/4 इंटू में एक्स जुकतु रहेगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या है जो दूसरे नंबर पर दे रखा है कोमा लगाने के बाद में वही हमारा गुणनफल है, यानी कि -1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हटा देंगे -1/4 इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी बटे में 1 मान लेना है और यहाँ पर भी बटे में 1 मान लेना है और एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा 1, 1 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, 1 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए। तो 4 आया हमारे पास, 4 की गुणा ऊपर कर देनी है तो ये हो जाएगा 4x², माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे, प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे। अब देखिए 4 लिखा हुआ है नीचे, 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए। तो हमारे पास 1 आया, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और जब हम 1 की गुणा x से करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, यानी कि 1x। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है बटे में, तो 1 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए। तो हमारे पास 4 आया, अब 4 की गुणा ऊपर कर देनी है 1 से, तो हमारे पास 4 आ जाएगा -4। देखिए यहाँ पर जो हमारा द्विघात बहुपद है वो सही तरीके से नहीं आया है। यहाँ पर सेम आ तो गया है जो हमने पहले निकाला था, लेकिन यहाँ पर बटे में 4 आया हुआ है, इसको हमें यहाँ से हटाना है। वो कैसे हटेगा, पहले हम इसका समीकरण बनाएंगे, समीकरण से हम वापस बहुपद में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बराबर में 0 को भी लगा देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये आया 4x² माइनस x माइनस 4, तो बराबर में 0 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं बहुपद के रूप में, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4। अब आप इसी तरीके से इन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं।